आपको पता है आप कई साल से चोरी की लाइट के अंदर फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मगरिब में, ईशा में जब आप मस्जिद जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो जो रोशनी हो रही होती है आपके सर पे, वो सारी चोरी की लाइट होती है। अगर आपको इस बारे में पता है तो आप अपने रोज़ों की फ़िक्र करिए, और अगर नहीं पता तो आप इतने अनजान बने हुए क्यों बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, या तो आपकी मस्जिदों के बाहर लाइटें लग चुकी होंगी या लगने वाली होंगी। हर साल की तरह इस साल भी जो है गली मोहल्लों के अंदर आपके घरों से लेके मस्जिद के गेट तक जो है वो लाइटें लगने जा रही हैं। बहुत सारी जगहों पे लग भी चुकी हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पिछले साल भी हमने इस बात पे जो है लोगों की तवज्जो दिलाई थी कि भाई ये जो लाइटें लग रही हैं, ये लोगों से चंदा लेके लाइटें तो ख़रीद के लिए आई जाती हैं, लेकिन ये जलेंगी कैसे? क्योंकि ना तो मस्जिद इन लाइटों को जलाने की ज़िम्मेदारी लेती है और ना ही कोई पर्सनल दुकानदार, ना ही कोई घर वाला। अब ये लाइटें जो है, लाइट लगाने वाला उसको जो है बिजली के खंभे से जोड़ के चला जाता है कनेक्शन को। अब ये जब सरकारी लाइट आती है तो वो जलती हैं, फिर सरकारी लाइट चली जाती है तो ये बंद हो जाती हैं। आप यकीन जानिए इस लाइट को जलाने के लिए किसी से भी परमिशन नहीं ली जाती, ना ही इसका किसी को 1 रुपया भी दिया जाता है। हमारे एक साहब से बात हुई, मस्जिद के मुतवल्ली साहब से। हमने पूछा कि भाई ये आपने जो लाइटें मस्जिद के आगे लगवाई हैं तो इसकी लाइट कहाँ से जल रही है? तो वो उन्होंने हाथ साफ खड़े कर लिए, कहने लगे भाई हमने ये लाइटें नहीं लगवाई, ये तो मोहल्ले के नौजवान लड़कों ने लाइटें लगाई हैं। फिर हमारा उनसे सवाल था कि भाई ये अगर लाइटें नौजवान लगाएंगे तो लाइट तो मस्जिद से जल रही होगी ना? वो कहने लगे नहीं नहीं, हमने मना कर दिया था कि भाई मस्जिद से लाइट नहीं जलेगी। तो फिर हमने उनसे सवाल करा कि भाई लाइट कहाँ से जली? वो कहने लगे जी बिजली के खंभे से। फिर हमारा उनसे सवाल ये था कि भाई ये खंभे पे लगाने की किसी से इजाज़त ली गई है? तो वो कहने लगे भाई सब लगा रहे हैं। तो देखिए, हमें सब के ऊपर नहीं चलना। हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हम अपनी फ़िक्र करनी है। हलाल हराम भी एक चीज़ होती है, ये नहीं कि जी बस हम जो है हलाल कारोबार कर रहे हैं तो बाकी दुनिया कुछ भी करती रहे। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उस मोहल्ले की भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें अपने नौजवानों को पकड़ के या उन बुज़ुर्गों को पकड़ के जो लाइटें लगवा रहे हैं और लाइट का कनेक्शन चोरी की जो है वो कनेक्शन से दे रहे हैं, तो इस बात की भी हमें ख्याल करनी चाहिए कि हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें कहीं ख़तरे में तो नहीं आ रहे। आप लोग सब पूछिए इन लोगों से जो लाइट जला रहे हैं। अगरचे किसी ने पर्सनल लाइट दे रखी है जो कि उसका बिल दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जी वो हमने इजाज़त ले ली थी काउंसलर से या एमएलए से। ना तो लाइट काउंसलर की है, ना एमएलए के बाप की है। लाइट जो है वो सरकारी है, उसका डिपार्टमेंट अलग है। एमएलए के घर में अगर लाइट जलती है तो वो उसका भी बिल देता है। तो एमएलए के बाप की लाइट नहीं है, ये सरकार की लाइट है। जो भी सरकारी कंपनी है, या तो आप उससे लिखत में लीजिए कि भाई उसने 1 महीने के लिए आपको इसका बिजली का बिल माफ़ कर दिया है, या आप इजाज़त दीजिए कि भाई 1 महीने के लिए हम जो है लाइट जलाएंगे, जो भी पैसे बनेंगे आप उसका मीटर लगाइए, वो दीजिए। ये जो आप चोरी की लाइट में फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और आते हैं और आपका लाइट लगी हुई देख के खुश हो रहे हैं, ये ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइटें कल हमारी कब्र के अंदर आग के अंगारे बन के आ जाएंगी, पेश हो जाएंगी, अगर हमने आज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। भले से आप अंधेरे में फजर की नमाज़ पढ़ने चले जाइए, लेकिन चोरी की लाइट से जो है एहतियात करिए। मैंने बहुत सारी तहकीक करी तो मुझे एक नहीं मिली जिन्होंने जो है वो 1 नंबर से लाइट जला रखी हो। आपके इलाकों में भी जो लाइटें लग रही हैं, आप इस बारे में पूछिएगा ज़रूर। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके इलाके के अंदर ऐसी लाइटें लग रही हैं तो आप उनको हटवा दें, या आप अगर बहुत ज़्यादा दीनदार अपने आप को समझते हैं तो अपने घर से उसका कनेक्शन दें। ये चोरी की लाइट से जो है एहतियात बरतें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और सब आपकी नीयत से इसको शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।